हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एरिया में और हमारी सीरीज़ क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में। इस टेक्स्ट बुक में अब तक हमने चैप्टर 4 क्लाइमेट तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन की। इसमें हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे जो इंडिया में प्रेजेंट हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसके सब टाइप्स एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट एंड थॉर्न फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट हैं। उसके बाद हम माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ेंगे, उसके देन लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन को जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है बहुत कॉम्प्लेक्स करके दिया हुआ है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट करें। ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें तो 3 मेजर क्लासिफिकेशन है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रीजन में है, जो माउंटेनियस एरिया में है उन्हें हम कहेंगे माउंटेन फॉरेस्ट, एंड थर्ड वन लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट जो स्वैम्पी एरिया में है या जहाँ पे पानी है, मार्शी एरियाज वहाँ पे हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के सब डिवीज़न देखें तो 4 सब डिवीज़न है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ सबसे ज़्यादा पानी है, उसके बाद ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, उससे थोड़ा कम पानी है या रेनफॉल है। तीसरा इज़ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट से थोड़ा कम पानी है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में बिल्कुल कम पानी है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया देखा था, अलग अलग रीजन में कैसे अलग अलग रेनफॉल है। तो उसमें 3 टाइप्स थे, एरिया ऑफ हाई रेनफॉल, एरिया ऑफ मीडियम रेनफॉल एंड एरिया ऑफ लो रेनफॉल। सिमिलरली यहाँ भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा जहाँ एरिया ऑफ हाई रेनफॉल है। उसके बाद सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है जहाँ उससे कम है मीडियम रेनफॉल, डेसिडियस फॉरेस्ट एरिया ऑफ लो रेनफॉल एंड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट इज एरिया ऑफ इनएडुकेट रेनफॉल। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो एक बार उसको देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट जो माउंटेनियस एरिया में है, और उसके बाद लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। तो आइए इन्हें इंडिविजुअली पढ़ें। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। रेनफॉल में अगर हम देखें, हमने रेनफॉल के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया है। तो रेनफॉल ट्रॉपिकल एरिया में ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगी, रेनफॉल कितनी होगी 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा एनुअल रेनफॉल जहाँ होगी उसे हम कहेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसकी खास बात यह है कि ये वार्म और ह्यूमिड रीजन में होती है। वार्म और ह्यूमिड रीजन से हमारा मतलब है गर्मी भी पड़ेगी और मॉइस्चर भी उतना ही होगा, बारिश भी उतनी ही होगी, रेनफॉल ज़्यादा होगी और गर्मी ज़्यादा होगी। ये कहाँ पे होता है, ये कौन से रीजन की कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रॉपिकल रीजन की। इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में ऐसा ही होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो इसका मतलब ट्रॉपिकल रीजन में ये होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हमारी कंट्रीज़ में ऐसे कौन से हैं, हमने बोला था टेम्परेचर और एरिया ऑफ हाई रेनफॉल में वेस्टर्न घाट आते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स आती है। ये वो एरिया हैं जहाँ पे हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और साथ ही अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि ये इक्वेटर के वो रीजन है हमारी कंट्री का जो इक्वेटर के सबसे करीब है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये 3 जगह हो गई जहाँ ट्रॉपिकल और एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये वेल स्ट्रेटिफाइड है, यानी स्ट्रेटिफिकेशन मतलब लेयर्स में प्रेजेंट होना। तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कोई पर्टिकुलर सीज़न तो है नहीं इनका जब लीफ फॉल होगा, यानी हमेशा एवरग्रीन रहेगा। तो शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज़ फॉलो करेंगे लॉन्ग ट्रीज़ को, यानी शॉर्ट ट्रीज़ भी प्रेजेंट है और लॉन्ग ट्रीज़ भी प्रेजेंट है लेयर वाइज। अब कुछ स्पेशल स्पीसीज़ जो यहाँ पे पाए जाते हैं, आप दुनिया के कोई भी रेन फॉरेस्ट में एवरग्रीन फॉरेस्ट में देख लीजिए, चाहे वो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट हो, चाहे वो हमारी कंट्री के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो, ये 3 स्पीसीज़ हर जगह पाई जाती है। तो आपको तीनों के नाम याद रहने चाहिए, रोजवुड, एबोनी एंड माहोगनी। आप वर्ल्ड की वेजिटेशन देख लिए, चाहे इंडिया के देख लें, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये तीनों स्पीसीज़ पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की सेम एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसी ही कैरेक्टरिस्टिक होगी। डिफरेंस इज दिस दैट रेनफॉल इज स्लाइटली लेस देन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। वहाँ पे 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा थी और यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच में होगी। मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के कंपैरिजन में। तो अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के बीच में आएंगे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इसलिए इन्हें मिक्सचर कहा जाता है एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का।
कुछ स्पीसीज जो यहाँ पे पाई जाती हैं वो हैं वाइट केदार, हॉलॉक एंड केल। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में रेनफॉल होगी 70 to 200 सेंटीमीटर। On the basis of availability of water, this is classified into two parts, moist deciduous and dry deciduous। moist deciduous में देखिए 200 से 100, 70 से 200 हमने पूरा ट्रॉपिकल डेसिडियस की बात की, उसमें से 100 से 200 के बीच में जो होगा वो तो मॉइस्ट डेसिडियस के बीच में आएगा, एंड 70 to 100 इज अंडर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो आइए इनको एक एक करके पढ़ते हैं, मॉइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस। मॉइस्ट डेसिडियस में 100 to 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज is under this, eastern slopes of western ghats and Odisha is also included under moist deciduous forest। स्पीसीज कुछ यहाँ पे देख लें। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जैसे हमने वहाँ पे बोला था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, आप वर्ल्ड में कहीं पे भी देखें तो ये स्पीसीज कॉमन है। अब हम देखेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, आप कहीं भी वर्ल्ड के देख लें तो आपको ये मिलेंगे, साल, टीक, नीम, शीशम। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक और बता दें कि इन्हें हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, एट अ पर्टिकुलर सीजन, यहाँ पे कोई भी लीफ आपको पेड़ में नहीं दिखेगी, यानी एक पर्टिकुलर सीजन है लीफ फॉल का, लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट के में ऐसा नहीं था, उसके केस में ऐसा नहीं था। मॉइस्ट डेसिडियस के बाद हम पढ़ेंगे ड्राई डेसिडियस। इसमें होती है रेनफॉल 70 to 100 सेंटीमीटर। वेटर मार्जिन मॉइस्ट डेसिडियस, अब इसको भी बीच में रखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर ड्राई डेसिडियस है जहाँ पे मीडियम रेनफॉल है, मॉइस्ट डेसिडियस में इससे ज़्यादा थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट में इससे कम होगी, यानी इसके अगर हम वेटर मार्जिन की तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगा मॉइस्ट डेसिडियस, और अगर हम इसके ड्रायर मार्जिन की तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगा थॉर्न फॉरेस्ट। प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? प्लेन्स ऑफ यूपी और बिहार के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है लेकिन ठीक ठाक अमाउंट होता है रेनफॉल का, यानी ये रेनफॉल के अकॉर्डिंग जाए तो कौन सा एरिया है? एरिया ऑफ मीडियम रेनफॉल। स्पीसीज़ कौन कौन सी है? टीक, हमने बोला था कि कोई भी डेसिडियस फॉरेस्ट में आप जाओगे तो साल, टीक, नीम, शीशम तो मिलेगा ही। उसके बाद पालस एंड अमलतास आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्पीसीज विच आर प्रेजेंट इन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इसके बाद है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अगली कैटेगरी में आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब हम रेनफॉल के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर रहे हैं। सबसे पहले देखा 250 सेंटीमीटर से जहाँ ज़्यादा होती है, फिर देखा 200 सेंटीमीटर, फिर 200 से 100, फिर 70 सेंटीमीटर तक देखा। अब उससे और नीचे आ जाएंगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में, जहाँ रेनफॉल होती है 50 सेंटीमीटर से कम। ये कौन सा एरिया होगा? एरिया ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, जहाँ यानी कौन सा? सेमी एरिड एरिया, राजस्थान का रेगिस्तान वाला पार्ट देख लें। साउथ वेस्ट पंजाब से शुरू करेंगे, हरियाणा की तरफ जाएंगे, फिर राजस्थान, गुजरात एंड थोड़ा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो। वेजिटेशन कैसी होगी यहाँ पे? देखिए रेनफॉल उतना ज़्यादा मिल नहीं रहा है तो प्लांट बहुत हाइट तक जा नहीं पाएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर की हाइट तक आके रुक जाएंगे। कैक्टस हमने देखे हैं प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? राजस्थान वाले एरिया में, सेमी एरिड रीजन में। थॉर्न उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं थॉर्न फॉरेस्ट। स्क्रब वेजिटेशन हम कहते हैं इसको, क्योंकि प्लांट्स रिमेन लीफलेस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ज़्यादातर पार्ट में क्या होता है, साल भर में हम देखें ज़्यादातर पार्ट ऐसा होता है पूरे साल का जब इनमें पत्ते ही नहीं होते हैं, लीफ ही नहीं प्रेजेंट है। अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर, यानी ज़्यादा बढ़ नहीं पाते हैं इनकी हाइट, और 2 मीटर तक ही सिमट के रह जाती है। स्पीसीज़ कौन सी है? डेट पाम, खजूर जिसे हम कहते हैं। खैर, नीम भी प्रेजेंट हो जाते हैं अगर थोड़ा बहुत रेनफॉल हो, 50 से 40 के बीच में मान लें। उसके बाद पालस। अब ट्रॉपिकल वाले रीजन से अगर हम आए, अब हम देखेंगे ऐसे फॉरेस्ट जो माउंटेन्स में प्रेजेंट है, यानी दूसरी कैटेगरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन की। माउंटेन फॉरेस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग। याद रहिए इंडिया की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम, यानी इंडियन वेजिटेशन की क्लासिफिकेशन, नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड साउदर्न माउंटेन्स। हमें पता है 2 जगह है हमारी कंट्री की ऐसी, हमने स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी में पढ़ा था, जहाँ पे माउंटेन्स प्रेजेंट हैं। एक तो हिमालयाज हो गए, वो नॉर्दर्न साइड में प्रेजेंट है इसलिए वो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, और दूसरे हो गए साउदर्न माउंटेन्स, यानी जो साउथ में प्रेजेंट है। पेनिनसुला वाले रीजन में जो हिल्स प्रेजेंट है वो साउदर्न माउंटेन्स फॉरेस्ट हैं, चाहे वो वेस्टर्न घाट, यहाँ पे विंध्याचल रेंज, सतपुरा रेंज, ये सारी क्या है? साउदर्न माउंटेन्स फॉरेस्ट। तो नॉर्दर्न माउंटेन से शुरू करेंगे,
हिमालयन रेंज, नॉर्दर्न माउंटेन्स में कौन सी आएगी बोला हमने, हिमालयन में जो रेंज है पूरी। वेरिएशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू तुंद्रा, इसमें भी एल्टीट्यूड के हिसाब से वेजिटेशन चेंज होती है। ज़्यादा एल्टीट्यूड में चले जाएंगे तो तुंद्रा, कम एल्टीट्यूड में नीचे की तरफ आएंगे तो हमें मिलेगा कैसा, ट्रॉपिकल वेजिटेशन मिलेगी, यानी ट्रॉपिकल टाइप कह सकते हैं, पूरा ट्रॉपिकल नहीं होता है वो। अगर हम 1000 से 2000 मीटर तक एल्टीट्यूड में देखें तो हमें ओक और चेस्टनट मिलेंगे, इसको हम बाज भी कहते हैं, बाज का पेड़, ब्रॉड लीव्स। उसके बाद 15 से 1750 या कहते हैं कि 1500 टू 1750 तक अगर आए, चीड़ मिलेगा और देवदार मिलेगा। चीड़ को पाइन भी कहते हैं और देवदार, ये दोनों ही पेड़ कॉमर्शियल यूज़ में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। कॉमर्शियल यानी देवदार का पेड़ हमें पता है कि फर्नीचर के काम आता है। उसके बाद 2000 टू 3000 आएंगे तो ब्लू पाइन एंड स्प्रूस। 3000 टू 4000 इज सिल्वर फिश। सिल्वर फिश हमें पता है बहुत हाई एल्टीट्यूड में मिलता है, कितने में मिलता है, 3000 टू 4000 मीटर। जूनिपर्स, पाइन्स एंड रोडोडेंड्रॉन्स, बुरास का फूल कहते हैं इसे। अगर 4000, लेकिन अगर हम 4000 से ऊपर चले जाएँ तो वहाँ पे रेनफॉल होगी नहीं, फ्रॉस्ट होगा, सॉइल भी कुछ अच्छी होगी नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे हम देखेंगे तुंद्रा वेजिटेशन होगी, मॉसेस एंड लिचन्स देखने को मिलेंगे हमें वहाँ पे। ये तो थी नॉर्दर्न माउंटेन्स फॉरेस्ट जो कि हिमालयन वाला रीजन था। अब बात करें साउदर्न माउंटेन्स फॉरेस्ट की, यानी पेनिनसुलर हिल्स की। पेनिनसुलर हिल्स, इसमें कौन कौन से हिल्स हैं, वेस्टर्न घाट में जो हिल्स हैं, विंध्यास में है, विंध्यास रेंज है, वहाँ पे भी हिल्स प्रेजेंट है, और नीलगिरी हिल्स में भी, यानी पेनिनसुलर हिल्स की बात हो रही है। एज क्लोजर टू द ट्रॉपिक्स, अपर टेम्परेट एंड लोअर सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिक्स के करीब है, नीचे वाला हिस्सा ट्रॉपिक के ज़्यादा करीब होगा तो उसको हम कहेंगे सब ट्रॉपिकल, ऊपर वाला थोड़ा दूर होगा। अगर ये वेस्टर्न घाट है तो याला यहाँ पे कहीं इक्वेटर है तो याला हिस्सा हम सब ट्रॉपिकल कह देंगे, और याला क्या कहेंगे, टेम्परेट कहेंगे। तो अपर टेम्परेट एंड लोअर सब ट्रॉपिकल। कौन से स्टेट आएंगे सब ट्रॉपिकल की बात करें तो कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। एक सिंचोना एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो यहाँ पे पाई जाती है, इसका नाम याद रखना। उसके बाद लॉरेल एंड वेटिल। अब हम बात करेंगे लिटरल एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट। लिटरल एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट में वेटलैंड फॉरेस्ट, यानी ये लिटरल एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट किन्हें कहते हैं, जो वेटलैंड में फॉरेस्ट प्रेजेंट है उनको हम लिटरल एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट कहते हैं। इसमें हम देखें तो अगर ये वेटलैंड एरिया, टोटल वेटलैंड एरिया इंडिया में कितना है, 3.9 मिलियन हेक्टेयर का हमारी कंट्री में टोटल वेटलैंड एरिया है। अब इसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म है। मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें पता है हमारी कंट्री में प्रेजेंट है कहाँ पे, जहाँ पे महानदी, गोदावरी और कृष्णा का रिवर का डेल्टा बनता है, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट की एक खास बात ये होती है कि यहाँ पे सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज़ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, सी के करीब है, एस्टुरीज या डेल्टाज जहाँ पे प्रेजेंट हैं वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट बनते हैं, तो वहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा होगा, और जो वहाँ पे स्पीसीज प्रेजेंट होंगे वो सॉल्ट टॉलरेंट होंगे, तभी वो वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। Along the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers provide shelter to varied species of birds. Birds के बहुत सारे स्पीसीज़ को ये शेल्टर प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत घना हो जाता है यहाँ पे, बर्ड बहुत ज़्यादा रह सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन वेजिटेशन। अगली वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी एरिया को सब्सक्राइब कीजिए।